श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन क्रमांक 33। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। स्वजनों को न मारने के दो हेतु अब तक अर्जुन ने बताए। अब युद्ध के परिणाम को दृष्टि में रखकर भी स्वजनों को मारना उचित नहीं है, यह और भी एक तर्क दे रहे हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानततायिनः। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, धार्तराष्ट्रान् निहत्य नः का प्रीतिः स्यात् एतान् आततायिनः हत्वा अस्मान् पापम् एवाश्रयेत। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी प्रभु? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा ना। अब इसकी थोड़ी विस्तृत व्याख्या करते हैं। हे जनार्दन, जनार्दन माने जनहि अर्दयते याच्यते सह जनार्दनः। जनता के द्वारा जिसका भजन किया जाता है उसे जनार्दन कहते हैं। अथवा जनयति जगत इति जना माया ताम अर्दयति इति जनार्दनः। जो अपने भक्तों की अविद्या से, अज्ञान से, माया से रक्षा करता है उसे जनार्दन कहते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा पाप अज्ञान ही है। अज्ञान के जैसा कोई महापाप नहीं है। इसलिए कहते हैं, हे जनार्दन, आप हमारी स्वजन वध के विचारों से होने वाले पाप से रक्षा करो। हम इस पाप से बचना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि धार्तराष्ट्रान् निहत्य नः का प्रीतिः स्यात्। इन दुर्योधनादि को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी प्रभु? अर्जुन यहाँ पर एक पारिवारिक सदस्य बनकर सोच रहे हैं। इस दृष्टि से यदि विचार किया जाए, पारिवारिक दृष्टि से यदि विचार किया जाए, तो अर्जुन के तर्क सुयोग्य ही प्रतीत होते हैं। महात्मा गांधी को यह तर्क बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अर्जुन को वो बधाइयां दे रहे थे, वाह अर्जुन, क्या तुम सुंदर बोल रहे हो। पारिवारिक दृष्टि से ये ठीक है, यह सही है कि पारिवारिक हत्या करने वालों का आज तक भला नहीं हुआ है। परिवार के अन्य सदस्य मृतात्मा के पुत्र पौत्रादि उस हत्यारे को अच्छी नजर से कभी भी नहीं देख पाएंगे और जन्म भर उसे क्षमा भी नहीं कर पाएंगे। और तब यह भी पश्चाताप से भर जाएगा। यह एक परिवार के लिए ठीक ही है, किंतु ये समस्त पांडव अब पारिवारिक सीमा से कहीं अधिक ऊपर उठे हैं, ये ध्यान रखना। इनके पास जो संपदा है
जो ऐश्वर्य है अब समाज कल्याण के लिए ही है। वह सब, ये राजा है, राजा का जीवन अपने लिए होता ही नहीं है। अब यह प्रजा ही उसका परिवार है। जैसे मैं सन्यासी हूं तो यह समस्त संसार ही मेरा है। मैं सीमित एवं क्षुद्र विचारों में जी ही नहीं सकता। मेरे विचार व्यापक ही होंगे जिससे सबका कल्याण होगा। जिनका जीवन सामाजिक हुआ है उसके लिए सीमित विचारों में जीना महापाप है। अर्जुन कहते हैं येतान आततायिनः हत्वा अस्मान पापम एवं आश्रयेत। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा ना प्रभु। अर्जुन भी यह मानता है कि यह कौरव आतताई ही है और यह शास्त्र वचन है कि आतताइयों को मारने से कुछ भी पाप नहीं लगता। वो जहां कहीं भी दिखे उसको ठोक दो, ऐसा महाभारत में आया है। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते ह्याततायिनः आततायिनमायान्तं हन्यादेवा विचारयन् नाततायि वधे दोषो हन्तुर्भवतु कश्चन। इसका अर्थ है अग्नि देने वाला, विष देने वाला, हाथ से मारने के उद्देश्य से शस्त्र लेकर आता हुआ, धनहर्ता, क्षेत्रहर्ता माने खेत हरता, जमीन हरता और स्त्री का हरण करने वाला, ये 6 कृत्य करने वाले लोगों को आतताई कहा गया है। इन आते हुए आतताइयों को बिना विचार ही मार देना चाहिए, तो भी इनको मारने वालों को कोई दोष नहीं लगता। ऐसा आतताई के विषय में शास्त्रों में आया है, किंतु शास्त्र ने कुछ जगह थोड़ी छूट भी दी है कि यदि अपने कुल का ही आतताई हो तो उसे न मारो, क्योंकि इससे अपने कुल नाश का प्रसंग आता है। अथवा कोई ब्राह्मण आतताई हो तो उसे भी न मारे। वपनम द्रविणा दानम स्थाना निर्यापणम तथा येष ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहिक। भागवत जी में कहा गया है, अश्वत्थामा को जब मारने का प्रसंग आया था तो उस समय ये श्लोक आया है, स एव पापशिष्टतमो यह कुर्यात् कुलनाशनम। जो कुल का नाश करता है वह महापापी है। अथवा माहिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अथवा अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही श्रेष्ठ धर्म है, इत्यादि शास्त्र के वचन हैं। अर्जुन तो सत्संगी होने के कारण उन्होंने भी यह सब कुछ शास्त्र सुने हुए हैं, अतः वे शास्त्र युक्त ही तर्क कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप जनार्दन होने के कारण जनता की रक्षा के लिए किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड दे सकते हैं, आप समर्थ हैं, किंतु मैं असमर्थ हूं ना। किसी का जीवन लेने का अधिकार उसको ही है जो जीवन देता भी है। जो केवल जीवन छीनता ही है उसे तो महापाप ही लगेगा ना। उस पापी को उसका फल भोगे बिना छुट्टी मिलती ही नहीं है। इस पर ज्ञानेश्वर महाराज ने कुछ दृष्टांत दिए हैं। अर्जुन कहते हैं
कि मैं यदि स्वजनों की कत्ल करने का जघन्य अपराध करूं तो सर्वप्रथम आप ही मेरा त्याग करेंगे, क्योंकि पापी जीव के पास आप वैसे ही नहीं रहते हैं महाराज, जैसे बाग में अग्नि का संचार होने पर उस प्रमोद वन में कोयल एक क्षण भर भी नहीं रुक सकती, अथवा कीचड़ से भरा हुआ सरोवर देखते ही चकोर पक्षी उस सरोवर का त्याग कर देते हैं, वहां पर निवास नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही हे प्रभु, आप मेरा भी त्याग करोगे ना, जब मैं पाप रूपी कीचड़ से भर जाऊंगा तब। केवल आप ही नहीं तो सब लोग मेरा तिरस्कार ही करेंगे, क्योंकि जो अपने ही परिवार की कत्ल कर देता है क्षुद्र स्वार्थ के लिए, उस हत्यारे पर कौन भरोसा करेगा। अतः मैं इन दुर्योधनादिकों को मारकर इस भयानक महापाप को अपने में आश्रय नहीं दूंगा। अर्जुन इस प्रकार निर्णय कर रहे हैं, इस प्रकार एक एक तर्क भगवान को दे रहे हैं और इन तर्कों का उत्तर भगवान आगे देंगे, लेकिन अब केवल सुन रहे हैं, क्योंकि किसी के प्रश्न का उत्तर देना हो तो पहले उसके प्रश्न ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। भगवान भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब शेष अग्रिम भाग में। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर।